नमः गणेशा। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और अभी हम कर रहे हैं बताओ। हम दिया पेंट कर रहे हैं। वैसे हर घर में जब दिवाली का त्यौहार शुरू होता है तो सब अपने अपने घर में डेकोरेशन करते हैं, क्योंकि कहते हैं लक्ष्मी जी गणेश जी हमारे घर आते हैं। तो सबको होता है ना कि हम अपने अपने तरीके से घर को सजाएं, आंगन सजाएं। तो हम भी, हमारा बिंजोला परिवार, हमारी दो छोटी छोटी तोपे ये दिया सजा रही है भगवान के लिए। चलो दिखाओ भाई कैसे सजाते हैं। मुझे तो अपने स्कूल के दिन याद आ गए आज। मैं तो रोज मतलब जब भी दिवाली होती है ना तो मैं हर टाइम दिया पेंट करती हूँ। मैं भी ट्राई करना चाहेंगे। अब बिल्कुल, मैंने बताया ना आपको, मुझे तो स्कूल के दिन याद आ गए, तो आज वो ताज़ा कर लेते हैं यादें सारी। बोलो जय श्रीनाथ जी। जय श्रीनाथ जी। कुछ आपको अपना बचपन अभी याद आ रहा है, क्योंकि दिवाली जब होती थी तो किस तरह से लोग घर पे, हम सभी अभी भी करते हैं जब घर की पूरी साफ़ सफाई और चाहते हैं अपने हाथों से सब कुछ बनाएं। अरे साफ़ सफाई तो मम्मी तो पहले से इतना दीवारें साफ़ करके दे दो। बचपन में तो बहुत सफाइयाँ करी है, अब तो बंद हो गया वो सब कुछ। लेकिन सफाई से भी ज़्यादा हमारे घर में ना वो घुघरा बनते थे, मठिया बनते हैं, चौला फड़ी बनती है, ऐसे हाँ चौड़ा फड़ी ऐसे ही सब बोलते हैं। तो वो अरे नमकीन और मिठाइयाँ, मतलब पूरा किचन, मैं बताऊँ आपको 10 दिन तक मम्मी का यही चलता था। नहीं आज ये बनाना है, आज ये बनाना है, लिस्ट मम्मी का तैयार हो जाता था। और फिर हमारे सारे कज़िन्स को बुलाते थे। पहले तो ऐसा नहीं था कि हेल्पर को बुला लो, उनसे करवा लो, क्योंकि मम्मी का ये है कि जितना अपने हाथों से बनाओगे प्रेम उतना ज़्यादा बढ़ता है, मिठास और बढ़ती है खाने में। तो हम सारे कज़न पूरा सर्कल बना के बैठते थे और फिर सब वो घुघरा वगैरह सब बनाना, उसका वो ऐसे रोल करना, वो डिमसम की तरह बनते थे वो। तो बड़ा मज़ा आता था। फिर हम लोग जैसे कि थोड़ी सी थकावट हो गई तो हमारे घर में ना वो आइस गोला बनाने का मशीन भी था, तो हम वो फिर आइस गोला बनाते थे। फिर वो रिलैक्स हो के हम आइस गोला खाते थे। मतलब वो दिवाली की यादें भाई साहब बहुत अच्छी होती है। मेरा तो सबसे कहते हैं ना प्यारा त्यौहार लगता है मुझे दिवाली, पता नहीं क्यों। जबकि मुझे पटाखों से बहुत डर है, मैं ड्राइव नहीं कर सकती। मैं दूर से देखती हूँ कहीं बॉम्ब फूट रहा है, मैं वहीं रुक जाऊँगी। पर पता नहीं, दिवाली एक अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी। दिवाली गुजरातियों में तो स्पेशली इसके साथ नए साल की शुरुआत होती है। हाँ, नया साल हमारा शुरू हो जाएगा। तो कुछ यादें हैं, मतलब किस तरह से नए साल सेलिब्रेट करते, मतलब पूरा दिन कैसे स्टार्टिंग होती है? नए साल में तो हम सुबह उठ के सबसे पहले मंदिर जाते हैं, राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं। फिर उनको तो मतलब सरेंडर कर देते हैं कि भाई नया साल आप संभाल लेना हमारा। फिर हमें कोई चिंता है ही नहीं, क्योंकि उनको सरेंडर कर दिया, आप सब संभाल लेना। फिर हम बड़ों के घर मैं आपको बताती हूँ, मुझे अभी याद आ गया, हम फिर बड़ों के घर जाते थे। हम बहुत बड़ी फैमिली हमारी, तो सबके घर एक एक करके जाना। फिर रात को सब एक ही साथ एक घर में हम मिलते थे, फिर डिनर करना, कोठी की आइसक्रीम सब मंगवाते थे। तो उस टाइम मुझे अभी भी याद है 50-50 रुपये भी जब मिलते थे। अब आई थिंक 50 रुपये की इतनी कोई वैल्यू होगी नहीं, बट उस टाइम तो 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये भी ऐसे लगते थे। मतलब जैसे ही पैर छू 10 रुपये मिल गए, दूसरे के पैर छू 20 रुपये मिल गए। तो वो जो कलेक्शन होता था ना, बड़ा ही आनंद आता। फिर लास्ट में न्यू ईयर ख़त्म हुआ, रात को काउंट करते थे हम सारे कज़न्स एक ही रूम में बैठ के कि भाई, क्योंकि वैसे सबको सेम ही आए हैं, तो कुछ बड़े अगर हैं तो उनको 50 से 100 रुपये मिलेंगे, जो छोटे बच्चे हैं उनको 20-20 की नोट उस टाइम मिलती थी। तो ऐसे
सब काउंट करते थे कि अब जिसके पास ज़्यादा पैसे आए हैं, जिसको ज़्यादा कलेक्शन हुआ है, वो फिर कज़िन हमारा पार्टी देगा। तो ये हमारा हमेशा न्यू ईयर में रात को फिक्स रहता था। क्या मतलब मज़ेदार दिन थे वो भी। वो दिन भी क्या दिन थे। आप बताओ, ये छुटकी को देख हमारे लो। तो वो दिन चल ही रहे हैं। हाँ क्या बात कह रहे हैं। ये देखो, वेरी नाइस। दिवाली में वही तो मज़ा है ना, सब एक बार बच्चा और दिखाइए। फैमिलीज साथ में बैठ के मस्ती करो। और सबसे बड़ी बात ये आपका और ये दूसरा फेस्टिवल है सेट पर आपका तारक बड़ा, मतलब गणपति के बाद। गणपति के बाद नवरात्रे, या। नवरात्रे के बाद अब दिवाली। मतलब हम खुशियाँ मनाए जा रहे हैं, बस फेस्टिवल मनाओ, फेस्टिवल मिठाइयाँ के- खाओ। फेस्टिवल के ईयर में ही हमने यहाँ पे एंट्री की है, तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है। हर एक फेस्टिवल हमको अटेंड करने मिल रहा है, बहुत मज़ा एकदम सही टाइम पे एंट्री हुई है हमारी। यस, थैंक यू एक फॉर नया आशीष दूसरा सर, फेस्टिवल आ गया। थैंक यू फॉर आशीष सर, थैंक यू फॉर सोहेल सर। वाओ। दिवाली से कुछ जुड़ी आपकी यादें हैं जो, चाहे जो अच्छी हो चाहे वो खराब, कुछ ऐसी यादें जो आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, ख़राब तो कोई यादें हैं नहीं, अच्छी अच्छी यादें हैं। बस यही होता है कि दिवाली में ना मैं अहमदाबाद में जब थी तब मैं हाथी, एक मंदिर है अहमदाबाद में जगन्नाथ जी का, तो वहाँ पे हाथी होते हैं हमेशा। तो मुझे बड़ा शौक़ होता था कि दिवाली के टाइम पे मैं स्पेशली हाथी से मिलने जाती थी, क्योंकि वो मंदिर थोड़ा दूर है हमारे घर से, तो मुझे स्पेशली दिवाली के टाइम ही जाना होता था। और मुझे हाथी से बहुत मतलब बड़ा प्यारे लगते हैं मुझे, तो मैं स्पेशली दिवाली के टाइम उनके लिए बहुत सारे केला बनाना खरीदती थी और उनको अपने हाथों से खिलाती थी। तो ये मेरी एक स्पेशल यादें हैं कि ये मुझे हर दिवाली में करना ही करना है। अब इस दिवाली भी मुझे हाथी भैया को ढूंढना पड़ेगा। हाथी होते ही बहुत क्यूट है, सीरियसली आई लव। हमने तो बहुत ही कम समय में ये दिए बनाए हैं, बट आप अपने घर में आराम से बड़े प्रेम से भगवान के लिए अच्छे से दिया बनाइए, डेकोरेट कीजिए, घर को सजाइए और अपने माँ बाप को खूब प्रेम कीजिए और अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। जय श्रीनाथ जी।